और भाजपा मुक्त भारत की एक कील जो है ताबूत में, वो उत्तर प्रदेश में ठोकी जाएगी। सरकार से केवल वही लोग खुश हैं जो कहीं और मुंह दिखाने लायक नहीं। तो इनके अंदर बहुत सारी कला है, एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में केवल दो लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका में हैं। कह रहा हूं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, वो भाजपा ही करेंगे। मैंने एक ट्वीट किया था 19 जून 2021 को, जिसमें मैंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव अगर समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी और अन्य जो छोटे दल हैं, अगर ये सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। और आज अक्टूबर में अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बैठक कर इस गठबंधन की घोषणा कर दी। इस गठबंधन में ओवैसी साहब भी आते हैं। बहुत जल्द ये भी घोषणा आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि ओवैसी साहब, राजभर जी और अखिलेश यादव जी एक मंच पर आकर इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दें। और मेरे ही आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी जो वहां के जो जमीनी स्तर पे मेरे लोग हैं, उसके आधार पर मैं अभी आपको ये दावा कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी जीते, ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुमत बनाने में समाजवादी और उनके साथी जो गठबंधन है वो सक्षम दिख रहे हैं। और जो किंग मेकर की भूमिका में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, वो केवल दो इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक है ओम प्रकाश राजभर और दूसरे हैं ओवैसी साहब। तो कहीं न कहीं ये जिस तरफ रहेंगे, विजय उनकी निश्चित है लगभग। और ये अखिलेश यादव ने इसमें बाजी मार दी है। उन्होंने बाकायदा इसकी गठबंधन की घोषणा कर दी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, वो भाजपा ही करेंगे। उसका कारण यह है कि जिस तरह से, अगर आप जातिवार, जिस तरह से वहां का जातिगत राजनीति होती है, तो अगर आप सवर्णों की बात करें तो उसमें जो ब्राह्मण समुदाय आता है, ब्राह्मण समाज जो आता है, वो इस समय भाजपा से नाखुश है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से खुशी दुबे, जो विकास दुबे का जो इनकाउंटर गया, गाड़ी पलटी की गई, उनको मारा गया, वो ठीक था, उसको सभी समाज सहमत करता है। किसी की हत्या करने वाला गुंडे को हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, हिंसा को कभी भी कोई समाज समर्थन नहीं करता है। लेकिन खुशी दुबे की, जिसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी, वो आज तक जेल में है। एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया को सरकार बेवजह प्रताड़ित कर रही है। ये देखते हुए ब्राह्मण समाज नाखुश है। जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर केस लादे जा रहे हैं, SC/ST के केसेस लादे जा रहे हैं। ये SC/ST के केसेस में पहले जमानत मिल जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसमें संशोधन लाकर इसको और कठिन बना दिया है ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए। इसका भी खामियाजा योगी सरकार को आगामी विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। राजपूत समाज, ये वो समाज है जो योगी जी को अपना नेता मानता था। राजपूतों की सरकार यूपी में है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन महाराजा मिहिर भोज की जिस तरह से प्रतिमा अनावरण को लेकर उन्हें गुज्जर समाज का बताकर भाजपा सरकार ने गुज्जर समाज और राजपूत समाज को आपस में लड़ाया है। इससे कहीं न कहीं एक बड़ा तबका राजपूत समाज का और गुज्जर समाज का वो आहत हुआ है। जो राजपूत इन्हें अपनी सरकार कहते थे, वही राजपूत समाज ने बायकॉट बीजेपी का ट्रेंड चलाया, बीजेपी के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड किया। और ये कहीं न कहीं एक बड़ा तबका राजपूतों का भी भाजपा से खिसक गया। रही बात पिछड़ी जातियां, जो ओबीसी वगैरह हैं, माइनॉरिटीज हैं, ये कहीं न कहीं इनका झुकाव राजभर, ओवैसी साहब और समाजवादी की तरफ है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बसपा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। कोशिश तो भाजपा ने भी की थी, लेकिन उसका भी कोई ज्यादा फर्क जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूं और बहुत सारे संगठन हैं, ब्राह्मण संगठन है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हैं, मुझे सहयोग देते हैं, मदद देते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े संगठन हैं, उनमें कहीं पर भी भाजपा को समर्थन करता हुआ तबका नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात SC/ST को लेकर, जिस तरह से
वाल्मीकि समाज, दलित समाज की वहां पर हताशा की गई, हत्या की गई, मारपीट की गई, उनकी अनसुनी की गई। एक 2017 के बाद से जिस तरह से योगी जी जब से आए हैं, एसटी एससी पे जो अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे कहीं का भी कांड हो, बेटियों को लेके कांड हो, जहां पर भी दलित आते हैं उनकी सुनवाई लगभग ना के बराबर इस सरकार में हुई है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो दलित भाई हैं, वो भी एससी एसटी जो भाई हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं जो नाखुश हैं इस सरकार से। सरकार से केवल वही लोग खुश हैं जो कहीं और मुंह दिखाने लायक नहीं है, जो जिंदगी भर उन्होंने भाजपा की वाहवाही की, तो अब इस बुरे समय में भी वो उनका साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अगर वो साथ छोड़ देंगे तो लोग उन पे हंसेंगे। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो आज भी भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी रो रहे हैं। संगठन की बात की जाए भाजपा के, तो इनके अंदर बहुत सारी कला है। एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। अगर एक जिला अध्यक्ष अगर वहां पे नियुक्त हुआ है तो उसके जो बाकी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो उससे नाखुश हैं। रही बात ये क्षेत्रीय, मैं आपको गठबंधन संगठन की बात बता रहा हूं, ये बहुत ग्राउंड लेवल की विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं। आपसी संगठन के अंदर इनका तालमेल नहीं है। छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी छोटी छोटे काम भी नहीं करवा पाए हैं, इसकी वजह से वो नाखुश है। जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोगों से, पैसे वाले लोगों से पैसे लेकर उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को सड़क पे छोड़ दिया। तो ये जो खामियाजा है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो जिला लेवल का हो, इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में इनको भुगतना होगा। रही बात काम और विकास को लेकर, तो जिस तरह से एक हिंदूवादी समाज, एक हिंदू अपने आप को सरकार कहने वाली भाजपा ने इसी कार्यकाल में देखा कि नदियों में, जिस तरह से कोविड के दौरान नदियों में हिंदुओं की लाशों को कुत्तों ने नोचा, हिंदुओं के लाशों को बहाया गया, सड़ाया गया, यहां तक कि जो हिंदू धर्म में लाशों के ऊपर उनको रामनामी उड़ाई जाती है, यहां तक कि प्रयागराज में वो भी खींच के निकाला गया, सरकार ने निकाला। जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, अगर लकड़ियां मिली तो मुंह मांगी कीमत दी गई। इससे जो आम जनता, जो हिंदू समाज था, वो भी आहत हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारा जो फैक्टर है ये भाजपा के विरोध में जाता है। लगभग हर घर से किसी न किसी की मौत हुई है, हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की नौकरी गई है, बेरोजगारी की हालत आई है। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते थे वो वापस उत्तर प्रदेश लौटे। कोरोना के बाद अब वापस वो पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, बैंगलोर में, साउथ में, सब जगह जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही है। ऊपर से ये बिजली संकट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले किसान भाइयों को खेती पे होने वाला है। तो ये जो फैक्टर्स है, वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भाजपा साफ हो चुका है, क्योंकि जाट और गुज्जर भाइयों ने वहां पर ये तय कर लिया है। जिस तरह से किसान आंदोलन में सबसे बड़ा समुदाय जो उत्तर प्रदेश से जा रहा है वो जाट और गुज्जरों का है, तो उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा को वहां पे नहीं चाहिए। पूर्वांचल में राजभर, ओवैसी और समाजवादी का अच्छा खासा दबदबा है, तो पूर्वांचल भी लगभग इनका सफाया ही समझिए। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आपसी संगठन की इनकी जो कला है, विधायकों और सांसदों की योगी जी के लिए जो नाराजगी है, आरएसएस की जो नाराजगी योगी जी के साथ है, उनका जो हठपना है, उनकी जो एक दबंगई का हिसाब है, वो अपने ही संगठन के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया है, तो जनता को तो बहुत दूर की बात है। प्रशासनिक में भी एक दबाव प्रशासन के ऊपर है, तो वो भी इस दबाव से मुक्ति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक समीकरण वहां पे बन रहा है वो समाजवादी पार्टी, राजभर और ओवैसी के पक्ष में बनता दिख रहा है, और उसी का आपको आगामी चुनाव में नतीजा मिलेगा। कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है लखीमपुर खीरी केस में। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो रेस में आए इतनी उपलब्धि अभी भी कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रांग चेहरा नहीं है, न ही प्रियंका जी के अलावा कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व है। रही बात जिस तरह से कांग्रेस का कमबैक है, वो अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन चुनाव जीतना, उनके पास उम्मीदवारों का होना, ये अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई उत्तर प्रदेश में केवल दो जन की है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में केवल दो लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किंग मेकर की भूमिका में हैं, वो हैं ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी। बाकी जनता तय करेगी। एक छोटा सा विश्लेषण था मेरी तरफ से, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन ये मेरा अनुभव है।
इससे पहले कभी भी गलत नहीं हुआ, आगे भी उम्मीद करता हूं कि यही रहे और भाजपा मुक्त भारत की एक कील जो है ताबूत में वो उत्तर प्रदेश में ठोकी जाएगी। जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हो वो पानी पी सकते हैं, जिनके पिछवाड़े आग लग रही हो वो बरनौल लगा सकते हैं, लेकिन नतीजा लगभग इसी के आसपास होगा। मिठाई की तैयारी करिए, भाजपा जा रही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।